अस्सलामुअलैकुम। मैंने पिछली वीडियो में लॉगरिथम के हवाले से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए थे और उस हवाले से एक सवाल भी सॉल्व करवाया था और उसमें हमने करैक्टरिस्टिक भी बताया था आपको, उसमें मीन डिफरेंस के बारे में बताया था, मेंटेसा कैसे निकालते हैं ये भी बताया था। अब उसी का अगर हमारे पास करैक्टरिस्टिक माइनस में आता है तो वो कैसे आता है माइनस, वो आपको बताना है। इसमें आप ये बात याद रखिएगा कि जैसे आप तक अगर वीडियोस पहुंचती हैं, आपका काम है उन्हें ज़रूर देखें और उसको सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको जो नई वीडियोस हैं वो पहुंचती रहें और लाइक भी कर दें। तो ये एक नवाजिश होगी, ख़ास तौर पे मेरे अपने स्टूडेंट जो हैं वो जो इन वीडियोस को देख रहे हैं। ये चैप्टर हमने क्लास में छोड़ दिया था, हमने इसको बाईपास किया था, तो वो ज़रा इसको ज़्यादा गौर से देखें। इन्होंने जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि जो वीडियो अब ये हमारे पास, क्योंकि अब सिंध गवर्नमेंट ने एक फ़ैसला कर लिया है कि वो ऑप्शनल सब्जेक्ट के एग्ज़ाम लेगी। तो एडमिट कार्ड्स तो आ गए हैं लेकिन डेट शीट नहीं आई है, तो इसलिए अब हमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं, जैसे साइंस के बच्चे हैं उनके लिए ऑप्शनल में मैथ और फिज़िक्स, ये दो ऑप्शन हैं, ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो हम मैथ पढ़ रहे थे, मैथ ही ज़्यादा मुश्किल है, ज़ाहिर है लोगों को लगता है ऐसा। तो मैथ में हम पढ़ रहे हैं लॉगरिथम, और लॉगरिथम की आज तीसरी क्लास है। एक क्लास हमने ली थी तो उसमें हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है लॉगरिथम का। हमने एक सवाल किया था एक्सरसाइज 3.4 का। वो सवाल ये था कि अगर एक क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें एक नंबर था हमारे पास 6879, ये सवाल था, इसका लॉगरिथम निकालना था। हमने आपको बताया है और मैथ पढ़ने वाले लिखने वाले ये बात समझते हैं कि जहाँ सिर्फ एक अदद, एक हिस्सा या एक पूरी वैल्यू लिखी हुई हो, तो जहाँ वो वैल्यू ख़त्म होती है उसके फ़ौरन बाद हमेशा पॉइंट डेसिमल होता है और इसके बाद फिर ज़ीरो हो या कोई नंबर हो तो वो फिर आगे चलता है। और हमने फिर आपको ये बताया कि इसके दो तरीके होते हैं करैक्टरिस्टिक मालूम करने के, कि अगर आपके पास पॉइंट के बाद इस तरफ 4 हिस्से हैं, जैसे ये 4 हैं 1 2 3 4, तो आप आंखें बंद करके ये बात समझ जाएं कि हमारे पास करैक्टरिस्टिक क्या होगा, वो होगा 3। करैक्टरिस्टिक क्या होगा, 3 होगा प्लस का। अगर हमारे पास फर्ज करें कि ये 9 में हटा देता हूँ और हमारे पास पॉइंट के बाद 3 हिस्से हैं, तो करैक्टरिस्टिक क्या होगा, करैक्टरिस्टिक होगा 2। तो ये एक सिंपल मेथड है। दूसरा मेथड इसका ये है कि आप जब भी इस तरह का कोई अदद हो या इस तरह की कोई वैल्यू हो आपके सामने और आप इसको लिख रहे हैं, आप इसका करैक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं, तो आप हमेशा पॉइंट को 3 डिजिट क्रॉस करके फर्स्ट के बाद लेकर जाएंगे। जब आप यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये पॉइंट और जहाँ से आप इसको लेके गए इन दोनों के दरमियान कितने अदद आ रहे हैं, 1 2 3, तो इसका करैक्टरिस्टिक आएगा 3। ये बात अंडरस्टैंड करने की है, ये समझेंगे तो फिर आप इसका आगे लॉगरिथम निकाल सकते हैं। इसमें आगे चलते हैं। अगर इन केस एक सवाल हो हमारे पास, जैसे सवाल है 4.5, इसका लॉगरिथम निकालना है। अब आप जब करैक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं, तो ये बात हमेशा जहन में रखिए कि जहां पॉइंट डेसिमल और वहीं पर आपका रेफरेंस पॉइंट हो, ये जो बनता है रेफरेंस पॉइंट, इसको रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, जो पॉइंट डेसिमल के ऊपर बनता है। जब
उसके ऊपर हो तो हमेशा याद रखिएगा कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या आता है, 0 आता है। कैरेक्टरिस्टिक क्या बनेगा, 0 बनेगा। उसकी वजह यह है कि ये पॉइंट को हम शिफ्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक नंबर के बाद है या 2 नंबर्स हैं उनके बीच में है, तो उसका रेफरेंस पॉइंट भी बीच में आएगा, तो इसकी इसी वजह से उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 0 होगा। ये बात हमेशा के लिए जहन नशीन कर लें। अब ये वैल्यू जब हमारे पास क्या होता है कि हम इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालना चाहते हैं, तो जब हम पॉइंट डेसिमल को यहाँ से शिफ्ट किया 3 टाइम्स यानी 3 नंबर्स से पहले, तो फिर अगर ये इस तरफ चले, अगर ये पॉइंट डेसिमल इस तरफ चले तो वैल्यू प्लस में आती है, और अगर ये पीछे की जानिब चले तो जो वैल्यू आती है, जो कैरेक्टरिस्टिक आता है वो माइनस में आता है। अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक क्या आ गया, -3, जिसको हम इस तरह लिखते हैं, ये दोनों इक्वल हैं लिखने में। अब हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है, वो है 2.348, और अगर हम इसका जैसे लोगरिथम निकालना चाहते हैं, लोगरिथम 10 हम इसका निकालते हैं, तो वैल्यू क्या लिखी जाएगी, log 10, ये आएगा 2348। तो 23 यानी 23 को मेंटेसा हम निकालेंगे, मेंटेसा निकालेंगे तो 23 को हम शेड्यूल में लोगरिथम के किस तरह देखेंगे, 23 को देखेंगे 4 में, और ये हमारे पास लोगरिथम टेबल आ गया। लोगरिथम टेबल में 23 है, 23 को हम देख रहे हैं 4 में, तो आप अगर अपने लोगरिथम टेबल खोल के देखें तो 23 में 0 है, फिर 1 है, 2 है, 3 है और 4 है, और फटा है 3692। इसके बाद हमारे पास 8 है। 8 को हम देखेंगे मीन डिफरेंस में, तो डिफरेंस में जाकर जब हम 8 को देखते हैं 23 की रो में, तो हमारे पास 8 में है मीन डिफरेंस आ रहा है हमारे पास 15। तो क्या होगा कि फिर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये मीन डिफरेंस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा लोगरिथम 2.348 इज इक्वल टू 3692। इसमें हम प्लस करेंगे 15, इसका प्लस किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 5 2 + 7 1 and 9 10 0 1 6 1 7 and 3। और फिर इसके बाद जब हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऐड करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक ऐड होने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा log 2.348 इज इक्वल टू 3.3707। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। 3 पॉइंट, माइनस पीछे नहीं लगाया जाता, लोगरिथम में माइनस का साइन ऊपर लगाया जाता है, तो पता चलता है कि हमने इसका इस वैल्यू में हमने क्या किया है, पॉइंट डेसिमल को राइट हैंड पे मूव किया है। अगर हम इसको लेफ्ट हैंड पे मूव करते तो ये 3 प्लस में होता, राइट हैंड पे मूव करने की वजह से ये 3 माइनस में आया है। तो ये हमारे पास ये आंसर आता है उस सूरत में जहां हमारे पास पॉइंट डेसिमल कहाँ हो, बिल्कुल लेफ्ट पर हो, और उसके बाद जितने भी हम इसको पॉइंट डेसिमल पीछे लेके जाएंगे उतना वो माइनस होता जाएगा। आपने ये वीडियो ज़रूर देखनी है, लाइक करनी है। कोई चीज़ समझ में ना आए, कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लाजमी कमेंट कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आती मुझे बताइए, मैं आपको दोबारा से समझाऊंगा, दोबारा क्लास लूँगा, उसी में जवाब भी दे दूँगा, कमेंट बॉक्स में भी जवाब दूँगा, उसकी क्लास भी दोबारा से लूँगा।
ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।